जहाँ मकान वहीं आज तोड़ तोड़ के, और सीएम कह रही हमको तोड़ ही नहीं रहे। अवैध है, उनको तो तोड़ा ही जाएगा। कोई अवैध नहीं, ये हिंदुस्तानी है को विदेश से आए हैं क्या? जहाँ रोजी रोटी के लिए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो जमीन किसी के बाप की नहीं थी, वो गांव की जमीन थी, ग्राम सभा की जमीन ही। ग्राम सभा किसकी होती है? पब्लिक की होती है। वो डीडीए की जमीन नहीं है। वो जो डीडीए ने मुआवजा दिया उस जमीन पर नहीं बसे, वो तो उस जमीन पर बैठते हैं जो ग्राम सभा की जमीन होती है। ये सरकार अमीरों को तो अमीर बना रही है और गरीबों को नीचे धोखा रही है, तो हम चाहते हैं कि सबको एक समान लेके चले। हम लोग तो कह रहे हैं कि हम गांव की जमीनें बेच कर यहाँ घर बनाए। घर कहाँ से बने? घर के लिए पैसा चाहिए ना जी। आज 10-5 हजार में के घर बन रहा है, चाहे वो झुग्गी है, झुग्गी में भी लाखों रुपया लगता है। एक तरफ हजारों झुग्गी जो ना एक तरफ से तोड़ते जा रहे हैं। मकान रोड पे नहीं है, वो तो झुग्गी ने तोड़ रहे हैं सब। कह रहे हैं हम तो जो बाहर से आए हैं ना मुसलमान, उनका हटा रहे हैं। पब्लिक कह रही है भैया हम तो पैदा यहाँ हुए। जब ये बीजेपी जब आई है, आज से इतिहास उठा के देख लेना। जगमोहन ने सीलिंग करवाई थी। मैंने जानते हैं कि जो लोग वोट देते क्या सोचकर वोट देते मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर हमें पता था जिस दिन इलेक्शन जीती बीजेपी उसी दिन मैंने बोल दिया था कि कोई भी झुग्गी नहीं बचेगी, गरीब आदमियों का आशियाना नहीं बचेगा। हमने कितनी बड़ी गलती करी है बीजेपी को वोट देकर। हम बोलते थे, हमेशा बोलते थे, क्योंकि अगर गरीबों की पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है जो देश के लिए सोचती है। तो यहाँ तक मेरे को ये सुनने को भी आ रहा है कि ये प्रीपेड मीटर लाने वाले हैं। जब प्रीपेड मीटर लेगा तो केंद्र सरकार को पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ना सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नम्रता और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा गरीबों के झुग्गियों पर बुलडोजर चला रही है, उसी के विरोध में यहाँ पर इतने तमाम लोग, आप दिखा दीजिए जरा, इकट्ठा हुए हैं। सभी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है इनका, सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के पार्षद हमारे साथ में हैं, उनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या है इस प्रोटेस्ट का मतलब, आज क्या मकसद है आप लोगों के इस प्रोटेस्ट का? आज मकसद ये है, हमारे सीएम साहब पीएम से भी ये कहा था, मोदी जी ने जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और सबको कोई उजाड़ेंगे नहीं, चुनाव में वादा। ये अपोजिट आपको हवा दे रही है, कहीं नहीं, घबराओ मत। और सत्ता में बीजेपी लाओ, पक्के मकान बनेंगे, सुविधा मिलेगी, दिल्ली को साफ सुथरी करेंगे। ये आज उल्टा हो रहा, दिल्ली से गरीब भगा दें, गरीबी नहीं भग रही, गरीबों को भगा रहे हैं। जहाँ मकान वहीं आज तोड़ तोड़ के, और सीएम कह रही हमको तोड़ ही नहीं रहे। सीएम का वादा है हम तोड़ दे रहे। आए दिन रोज बुलडोजर चल रहा है, सारे एरिया की झुग्गी में जाकर देखो, तहलका मच रहा। जो अवैध है उनको तो तोड़ा ही जाएगा। कोई अवैध नहीं, ये हिंदुस्तानी है को विदेश से आए हैं क्या? जहाँ रोजी रोटी के लिए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये वाले तो खुद कहते हैं कि हमारे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई कागज नहीं है, हम तो यहाँ आकर रहने लग गए थे बस ऐसे ही। वो जमीन किसी के बाप की नहीं थी, वो गांव की जमीन थी, ग्राम सभा की जमीन ही। ग्राम सभा किसकी होती है? पब्लिक की होती है। वो डीडीए की जमीन नहीं है। वो आज वो डीडीए काबिज हो रही है फ्री फंड में। वो ग्राम सभा की जमीन थी, और ग्राम सभा में किस कहा के गरीबों कहाँ के? वो कोई सरकारी जमीन पर नहीं बसे, कहाँ जाएंगे गरीब? गांव के कागज नहीं है, दिल्ली में आधे गामन के कागज भी नहीं है। वो कहते हैं हमारी जमीन है, हमारे किस बात के कागज? जाओ रिकॉर्ड। तो ग्राम सभा में गांव बसते थे, और गांव के साथ कलानी बसती थी, तो वो सारी ग्राम सभा की जमीन होती थी, वो गांव वालों की होती। जो डीडीए ने मुआवजा दिया उस जमीन पर नहीं बसे, वो तो उस जमीन पर बैठते हैं जो ग्राम सभा की जमीन होती थी। प्रदर्शन से कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? प्रदर्शन हम करते रहेंगे, वरना मानेंगे, अब भी करेंगे, फिर करेंगे। पब्लिक की आवाज को हम बुलंद करेंगे। हम पब्लिक की आवाज बनकर हमेशा खड़े रहेंगे। आम आदमी अरविंद केजरीवाल पब्लिक की आवाज हमेशा बुलंद करेगा। जहाँ जरूर पड़ेगी यहाँ पब्लिक खड़ी होगी, आम आदमी का बच्चा बच्चा खड़ा होगा। कुछ असर पड़ेगा इस पर? बिल्कुल जी, बिल्कुल असर पड़ेगा। गरीबों का नुकसान कराया, कॉलोनी हो जाए। इलेक्शन रुकेगा क्या? बिल्कुल रुकना चाहिए, गरीब आदमियों की मदद होनी चाहिए, रुकना चाहिए।
आपका क्या कहना है, ये जो अनऑथराइज कॉलोनियां बसी हुई है, झुग्गियां बसी हुई है, अगर उनको हटा रहे तो सरकार सही तो कर रही है? नहीं, दरअसल में ये सरकार अमीरों को तो अमीर बना रही है और गरीबों को नीचे धोखा रही है। तो हम चाहते हैं कि सबको एक समान लेके चले, क्योंकि हमारा देश एक सर्वगुण संपन्न देश है और सर्वधर्म संपन्न देश है। अगर यहाँ का नेता नेक और ईमानदार मिल गया तो हमारे देश की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। अगर गद्दार मक्कार देशद्रोही मिल गया तो देश के बेड़ा को बीच भंवर में ले जाकर डुबा सकता है। इसलिए हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम नेक और ईमानदार नेता को चुने। नेक और ईमानदार नहीं है क्या? ये तो आप सब जानते हैं, मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। तो नेक और ईमानदार नेता नहीं है क्या? वैसे देखिए, मोदी इस देश के मोदी प्रधानमंत्री है, वो एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने कहा था हम गरीब हटाएंगे, उन्होंने तो गरीबों को हटा दिया पूरा, उनको रोड पे ले आए, बेचारे छत के नीचे रह रहे थे बरसात के मौसम। अगर विकास करना है तो सफाई कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी। सफाई का मतलब किसी को घर से आशियाना तो नहीं उजाड़ दोगे आप। गंदगी अगर फैलाएंगे, झुग्गियां बनाकर रहेंगे सरकारी जमीन पर, तो हटाना पड़ेगा। झुग्गियां आज से नहीं है, 50 साल पहले कैसे हो गई? वो जब बनाई थी वो क्यों बनाई गई? उस टाइम बनाने क्यों दी गई? ये देखो, जो सरकार पहले भी रही है उन्होंने पहले झुग्गी वालों को जगह देते थे, फिर पक्के मकान। वो विदेश से थोड़ी है, वो हिंदुस्तानी है। कहाँ जाएगा गरीब? जिस तक गांव में था यहाँ भी नहीं, कहाँ जाएगा गरीब? बहुत लोग तो कह रहे हैं कि हम गांव की जमीनें बेच कर यहाँ घर बनाए। घर कहाँ से बने? घर के लिए पैसा चाहिए ना जी। आज 10-5 हजार में के घर बन रहा है, चाहे वो झुग्गी है, झुग्गी में भी लाखों रुपया लगता है। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो ऐसी जमीन पर बसा है जहाँ गांव की शरण ले हुआ है। कहीं से तो आए होंगे, वो वहाँ भी तो वापस जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में जहाँ रोजी रोटी मिलती है लोग वहीं तो जाते। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में बच्चे बच्चे का अधिकार है, दिल्ली देश की राजधानी है। और रोजी रोटी लोग सब दिल्ली में आएंगे तो जाएंगे कहाँ? जिसकी जेब में पैसा ना होता वो ऐसी जमीन पर बसते हैं, गांव की शरण लेते हैं, गांव वाले इनकी जमीन पर बस जाते हैं, वो वहीं झुग्गी बना लेते हैं। और कोई बाहर से नहीं, कोई सरकारी जमीन पर नहीं बसे, गांव की ग्राम सभा जमीन पर बसे हैं लोग। और आज से पहले जो भी सरकार रही है सबने झुग्गी वालों को दिया है। आज से नहीं, पहले से उठा के देख लो, 47 से अब तक झुग्गी को पाड़ के भगाया नहीं है, उनको दिया है। तो आप भी दे दो उनको। आप तो कह रहे थे जहाँ मकान वहीं देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं पक्के मकान। कहाँ गया? देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा पक्के मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब कहाँ बातें सब फेल है। हमारी सीएम कह रही है अब कोई नहीं तोड़ फोड़, कुछ नहीं, हम तो रोड साफ कर रहे हैं। रोड की जगह पब्लिक साफ कर दी उन्होंने। आपने देखा होगा उन्होंने सब झुग्गियों में एक तरफ से बुलडोजर चल रहा, कोई रोड पर आ रही हो हटा दो। जो हजारों झुग्गी एक तरफ हजारों झुग्गी जो ना एक तरफ से तोड़ते जा रहे हैं। मकान रोड पे नहीं है, वो तो झुग्गी ने तोड़ रहे हैं। सब कह रहे हैं हम तो जो बाहर से आए हैं ना मुसलमान, उनका हटा रहे हैं। पब्लिक कह रही है भैया हम तो पैदा यहाँ हुए, हमारा जीवन यहाँ हुआ, हमारे दादा परदादा हिंदुस्तानी है, हम कहाँ से आगे विदेश से? हम तो इसी देश के निवासी हैं, हम कोई रवानिया नहीं है, ना कहीं मिसेसी, भाई यहाँ ही से आए हैं। क्या खराबी लग रही है? बुलडोजर एक्शन में सफाई हो रही है, दिल्ली को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं, लंदन पेरिस बनाया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि बुलडोजर चलाओ, लेकिन कम से कम उनको रहने का मकान तो दो। पहले दिए नहीं है क्या? कहाँ दिए? कितने % लोगों को मकान मिला है बताइए हमें? कितने % लोगों को मकान मिला है? आप बताएं ना, कितने लोगों को मिला? मुश्किल से 10% लोगों को मिला है। और ऐसा नहीं है, जब ये बीजेपी जब आई है, आज से इतिहास उठा के देख लेना। जगमोहन ने सीलिंग करवाई थी, मुझे जानते हैं कि जो लोग वोट देते क्या सोचकर वोट देते मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर हमें पता था जिस दिन इलेक्शन जीती बीजेपी उसी दिन मैंने बोल दिया था कि कोई भी झुग्गी नहीं बचेगी, गरीब आदमियों का आशियाना नहीं बचेगा। किसी ने मेहनत करके खून पसीने की कमाई लगाकर मकान बनाया है तो कम से कम उसको थोड़ा सा कहीं रहने का करो। अच्छी बात है सफाई हो रही है, लेकिन कम से कम उनको रहने का मकान तो दो। आप ये देखो, जब बीजेपी आई है आप देख सकते हो 10 साल के अंदर केजरीवाल सरकार थी, और जब केंद्र में बीजेपी आई है जब से आप डॉलर देख सकते हो कहाँ जाता है। मैं बाहर से भी सामान मंगाता हूँ, उस टाइम 68 रुपए डॉलर था, आज की डेट में 90 रुपए डॉलर पहुंच चुका है। लोग कहते हैं हमारा देश आगे चल रहा है, कहाँ से देश आगे चल रहा है? इकोनॉमी उठा कर देखो ना, जब बीजेपी आई है अमीर आदमी अमीर होता चला गया और गरीब आदमी हमेशा गरीब होता चला गया है। बीजेपी हमेशा लालू की पार्टी है, लेकिन आज
आज का टाइम ऐसा है, लेकिन आज का टाइम ऐसा है, लाला भी परेशान है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी। 16 नंबर में चले जाओ संगम बिहार की, वहाँ पे रास्ते नप गए हैं तो तोड़ने के लिए। अब वो सोच रहे हमने कितनी बड़ी हमने गलती करी है बीजेपी को वोट देकर। हम बोलते थे, हमेशा बोलते थे, क्योंकि अगर गरीबों की पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है जो देश के लिए सोचती है। तो यहाँ तक मेरे को ये सुनने को भी आ रहा है कि ये प्रीपेड मीटर लाने वाले हैं। जब प्रीपेड मीटर लेगा तो 10 दिन तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ना पब्लिक को रिचार्ज करना पड़ेगा, मजबूरी है। और पावर कट आप देख सकते हैं, जब तक केजरीवाल की सरकार थी, मैं आपको बता सकता हूँ 10 साल के अंदर एक भी पावर कट नहीं लगा। जब बीजेपी आई है, मैं देखता हूँ हमारा वीआईपी कॉलोनी में भी देख लो, पॉकेटों में भी देख लो, रात को 2-2 घंटे 3-3 घंटे का पावर कट रहता है। वो इसलिए पावर कट रहता है क्योंकि इनको जो पीछे से 200 यूनिट फ्री है, इनको अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। तो पावर कट ही लगा तो ना रहेगी लाइट, ना पैसा देना पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है भाजपा पर कि पावर कट इसलिए हो रहा है ताकि बिजली का बिल ही ना भरना पड़े, और अगर बिजली महंगी होगी, बिल ज्यादा आएगा तो जनता विरोध करेगी। खैर, आज ये बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है भाजपा के विरोध में, बुलडोजर एक्शन के विरोध में। आने वाले समय में जो भी होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो बने हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, मैं आपके साथ नमिता चौहान।